हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि कल मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट में आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे, समझेंगे, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट का। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले जानेंगे कि जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव किया है, इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। ध्यान से देखो तो जो ये है आपके सामने 915 का कैंडल। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये जो लेवल था, ठीक है, ये मिस इस वजह से हुआ क्योंकि मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया। ध्यान से देखो, ठीक है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये भूल गया था एक्चुअली मैं देखना। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, उसको मार्केट कितना प्रॉपर तरीके से यूज किया है। ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए यहाँ से मूवमेंट दिया है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट। ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ मूव करेगा, तो शायद मैंने बोला था कि मेरा कोई एनालिसिस नहीं है ऐसा कुछ करके। ठीक है, लेकिन इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ, कल मैं कैसे भूल गया, शायद मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा था इसलिए मैं देखना भूल गया। ठीक है। ध्यान से देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्केट ने कितना प्रॉपरली यूज किया है। ठीक है। ये जो लेवल है, बीच वाला जो लेवल है, इसको साइड करते हैं 1 मिनट के लिए। अब इसका कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है मार्केट में। ठीक है। देखो ध्यान से, मार्केट ये जो लेवल था, ठीक है, इसको यूज करने के बाद कितना बढ़िया तरीके से मूव दिया है। और लास्ट में भी अगर आप देखे होंगे, मैंने जो ये कंडीशन डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आपको फिर ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो कितना एक्यूरेटली मार्केट अपने लेवल पे आके नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है। और बहुत ही अच्छा मार्केट था आज का, दोनों साइड बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि आज ट्रैप कर सकता है बायर्स और सेलर्स को, लेकिन एंड होते होते मार्केट इतना प्यारा मूव दे के गया। 215 का यहाँ पे कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल के बाद देखो ध्यान से, ये जो रेड कैंडल है, ये प्रीवियस रेड कैंडल को वाइप किया है, इसके टॉप को। ठीक है। स्वीप करके उसके बाद डाउन साइड के लिए जो मूव जनरेट किया, बहुत ही प्यारा मूव है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूव के एनालिसिस के ऊपर। कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है मार्केट का नेक्स्ट मूव, इस लेवल से हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर एक एक करके एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको हम लोग मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है। और मार्केट से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अब थोड़ा सा चलते हैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है। अभी देखो जिस लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिया है अपना, ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल है, बहुत ही एक मेजर सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखो तो यहाँ पे जो आपको एक डोजी टाइप जो कैंडल दिख रहा है, उसके लो को मार्केट स्वीप कर चुका है। ठीक है। अभी जो अपने पास पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल मूव का जो कंडीशन है, वो सबसे पहला जो कंडीशन आपके सामने निकल के आता है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, तो फिर आपको ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला लेवल है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। और ये ब्रेकर ब्लॉक के पास अगर मार्केट टैप करता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस ब्रेकर ब्लॉक के पास अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल, इसके विग को भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, विग भी उसका अभी इंपॉर्टेंट होगा अपने पास क्योंकि ये एक एरिया कवर करता है। तो ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करने के बाद यहाँ पे कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देता है इस लेवल पे, तो फिर यहाँ से आपको एक डाउन साइड की तरफ अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। सबसे पहला कंडीशन तो ये रहा कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप के बाद ये जो ब्रेकर ब्लॉक है अगर इसको यूज करता है मार्केट, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वहां पे ट्रेड प्लान करना है। जब अच्छा सा एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिले
तो ही हम वहां से फिर डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डाउन साइड में अब जो है लेवल्स उनको मार्क करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये जो गैप है ना वो आपको फिल करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को समझना। यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ना, देखो ध्यान से मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे जो लो आपको दिख रहा है इसके डाउन साइड के विक को मैंने कनेक्ट किया, और ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, और दोनों विक को कनेक्ट करके मैंने ये जो गैप था इसको मार्क किया है। सिंपल है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। और ये मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टार्टिंग में अगर डाउन साइड को मार्केट अगर मार्केट को डाउन साइड जाना होगा तो यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन देगा स्टार्टिंग में, या फिर अपसाइड से आके ब्रेक डाउन दे, जैसे भी दे। लेकिन ये जो लेवल है ना इसके नीचे जब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आपको नजर आए तो आप फिर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल तक मार्केट आपको ये जो गैप है ये फिल करता हुआ नजर आ सकता है आपको अपकमिंग डेज में। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे अभी जो करेंटली जिस लेवल पे है, ठीक है, इस चीज को समझना अच्छे से। करेंटली जिस लेवल पे है मार्केट, अगर उसके डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा एक मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग के बाद। और अगर इसके अपसाइड में जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है तो मैंने आपको ये ब्रेकर ब्लॉक जो मार्क करके दिखाया है, ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक यूज हो सकता है मार्केट में एज अ रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिलता है तो फिर मार्केट को हम डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने अपसाइड और डाउन साइड दोनों के विक को भी कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि विक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल बॉडी रहे जितना। देखो अब देखो ये, देखो ध्यान से, ये एक साइड में ही विक था। ठीक है, तो मार्केट ने इसके एक पॉइंट को यूज करके कितना अच्छा डाउन साइड के लिए मूव दिया। ठीक है, फिर मार्केट जब दोबारा गया तो इसके ऑलमोस्ट 50% एरिया को, इसके हाई को स्वीप करके फिर से मार्केट डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा एक मूव जनरेट करके दिया। ठीक है, और ध्यान से हम देखें तो ये एरिया से डाउन आना शुरू हुआ, फिर मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया और फिर से डाउन गया मार्केट। अब यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक को हम कैसे यूज करेंगे ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे, और इन केस अगर, ठीक है, देयर इज अ सर्टेन पॉसिबिलिटी कि, मतलब बहुत मिनिमम चांस है लेकिन फिर भी डिस्कस करना अपना काम है। ठीक है, एक बार हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के एक बार नोटिस करते हैं कि मार्केट आपको अगर अपसाइड से, ठीक है, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, अभी जो लेवल मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मार्केट इसके हाई को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे जो आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है फिर तो डाउन साइड के लिए हम मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर एक फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग देता है ना, ध्यान से देखो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये जो ब्रेकर ब्लॉक का, अगर इसके बीच में यहाँ पे कोई फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसके हाई को भी टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इसके हाई को भी टेस्ट होने देंगे। अगर फुल बॉडी कैंडल अंदर में क्लोजिंग होता है इस रेंज में तो इसके हाई को टेस्ट होने के बाद वहां पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है फिर हम वहां से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी 50 का। ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ अभी नजर भी नहीं आ रहा फिलहाल के लिए। और डाउन साइड का मैंने डिस्कस किया ही आपसे। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए फॉल करना स्टार्ट किया तो काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा मार्केट। ठीक है, क्योंकि है पॉसिबिलिटी उसके बीच में कोई फर्दर और दूसरा लेवल नहीं है। ठीक है, एक बार 30 मिनट पे फिर से देख लेता हूं मैं। ध्यान से देखो तो दूसरा अपने पास बीच में कोई लेवल नहीं है मार्केट के पास जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो ये सिंपल है कि आपको ये
गैप जो है वो गैप को फिल करता हुआ या तो इसके लो को टैप करता हुआ मार्केट आपको नजर आ सकता है अगर इसके नीचे अप्रोच करता है तो। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो तो आपको एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार और नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई पैटर्न, ठीक है, ये जो है एक एरिया, ठीक है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है अपना, यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए इस लेवल तक मार्केट को देखेंगे। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी फिफ्टी ट्रेडिंग। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके ट्रेड प्लान करना। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू।